यहाँ पर आपने देखा गया, यहाँ पर अभी 2 पॉइंट्स के लिए आ सकता है, 2 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स, यहाँ पर भी 2 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स, यहाँ पर 4 to 5 पॉइंट्स आएंगे। एंड एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन जो अभी बात करेंगे हम, उसके भी 4 to 5 पॉइंट्स आएंगे। तो आप देख रहे हैं जो डिफरेंस है, जो डिफरेंशिएशन आ सकते हैं वो 2 से 5 मार्क्स के लिए आ सकते हैं, इन बिटवीन दोज, ओके, 2 to 5 मार्क्स के बीच में आ सकते हैं। तो ये डिस्कस कर लिया अभी। उसका अगला वाला डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? पहले एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? द प्रोसेस दैट इज द रेस्पिरेशन विच इज कैरिड ऑन ड्यूरिंग द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, जहां पर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आ गया वहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। एंड जहां पर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, द रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये बात समझ में आया? तो इसके बीच में हम डिफरेंशिएशन देखेंगे, दैट इज ब्रेक डाउन प्रोसेस कैसा होता है वगैरह, ये सब चीजें हम डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में देखेंगे। अब फर्मेंटेशन, ये बहुत ही ब्रीफ है, बहुत ही सिंपल है। फर्मेंटेशन क्या होता है? जो ग्लूकोज है उसे कन्वर्ट करना अल्कोहल में इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज फर्मेंटेशन। यहाँ पर ब्रीफली बताया, दैट इज उसमें हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि फर्मेंटेशन होता क्या है, उसका इक्वेशन क्या होता है, वो सारी चीजें देखेंगे, राइट। सो फर्मेंटेशन क्या है? कन्वर्टिंग ऑफ ग्लूकोज इनटू अल्कोहल और ब्रेकिंग डाउन द ग्लूकोज इनटू अल्कोहल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज फर्मेंटेशन। ओके, उसका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग इन ह्यूमन बीइंग्स। अब इसमें हम क्या देखेंगे? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, जो एक्सटर्नल प्रोसेस है किस चीज का? रेस्पिरेशन का। जैसे कि मैंने बताया था, रेस्पिरेशन में हम 2 सेक्शंस में पढ़ेंगे, दैट इज एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल में क्या आएगा? ब्रीदिंग प्रोसेस आएगा, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग दैट इज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। उसके बाद इंटरनल में एल्वियोले से सेल तक। ओके, सो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमंस, इसमें क्या देखेंगे हम? अबाउट हाउ द इनहेलेशन टेक्स प्लेस एंड हाउ द एक्सहेलेशन टेक्स प्लेस। ओके, वो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम क्लियर हो गया। उसके बाद तीसरे कॉलम में आते हैं। अब तीसरे कॉलम में क्या है? ट्रांसपोर्टेशन फ्लो चार्ट। अब यहाँ पर भी मैं फ्लो चार्ट इंक्लूड कर रहा हूँ, राइट। सो इससे क्या होता है? अभी जैसे कि मैंने बताया था आपको फ्लो चार्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, फ्लो चार्ट से क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। सो इजी हो जाता है, राइट। यहाँ पर भी फ्लो चार्ट इंक्लूड कर रहा हूँ। सो क्या हो रहा है? फ्लो चार्ट से इजीनेस होगा, आपको पढ़ने में इजी होगा, बेनिफिट्स मिलेंगे, राइट। सो इट मेक्स योर वर्क इजी, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, राइट। सो फ्लो चार्ट, ट्रांसपोर्टेशन फ्लो चार्ट देखेंगे हम कि ट्रांसपोर्टेशन में हम बेसिकली देखेंगे क्या वाला। सो उसमें बेसिकली हम लिम्फेटिक सिस्टम भी इंक्लूड करेंगे। ओके, अब लिम्फेटिक सिस्टम में क्या है वो बताऊंगा मैं। सो इसमें ट्रांसपोर्टेशन में वो सब देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम, देन लिम्फेटिक सिस्टम, ये सारी चीजें देखेंगे। ओके, सो ट्रांसपोर्टेशन फ्लो चार्ट तब देखेंगे हम क्या है, वो सब कुछ वो देखेंगे। डबल सर्कुलेशन, अब डबल सर्कुलेशन क्या है? हमारे बॉडी में जो ब्लड है वो 2 बार फ्लो होता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। ओके, जैसे कि मैंने बताया था, हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, तो उसमें डबल सर्कुलेशन का भी स्मॉल पार्ट है, राइट। सो डबल सर्कुलेशन कैसे होता है, क्या है वो डबल सर्कुलेशन का नाम क्या है? अभी 2 सर्कुलेशन हो रहे हैं, तो उन सर्कुलेशन के नाम क्या है वो भी हम डबल सर्कुलेशन के वीडियो में देखेंगे। अब ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर में आपको बताएंगे 2 ब्लड प्रेशर, दैट इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब सिस्टोल फेज क्या है, डायस्टोल फेज क्या है, वो सारी चीजें भी हम देखेंगे ब्लड प्रेशर की वीडियो में, राइट। सो ब्लड प्रेशर क्या होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है, एमएमएचजी क्या होता है, राइट। मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का एमएमएचजी क्या होगा, एंड जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसका एमएमएचजी क्या होगा, वो सब कुछ देखेंगे। एंड डायस्टोलिक फेज क्या होता है, देन सिस्टोलिक फेज क्या होता है, वो सारी चीजें हम ब्लड प्रेशर के वीडियो में देखने वाले हैं। देन लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ वेसल्स आ गए, लिम्फ हो गया, ओके, देन लिम्फ नोड्स हो गए, ये सारी चीजें हम लिम्फेटिक सिस्टम में देखेंगे, उसमें थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, राइट। सो यहाँ पर क्या क्या कुछ चीजें हो गई, जैसे लिम्फ नोड्स, लिम्फ वेसल्स, लिम्फेटिक टिश्यू, लिम्फ, ये सारी चीजें लिम्फेटिक सिस्टम में आती है। देन उसमें हम ये भी देखेंगे कि लिम्फ के क्या फंक्शन है, जैसे मेंटेनेंस हो गया, एक्ट एज अ मेडिएटर हो गया, ये सारी चीजें लिम्फेटिक सिस्टम में हम देखने वाले हैं। ब्लड के बारे में देखेंगे हम कि ब्लड में जो मेन कंपोनेंट्स है, जैसे प्लेटलेट्स हो गए, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, ओके, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ब्लड होता क्या है, कैसे होता है,
देन व्हाट कलर इट हैज, जैसे कि आपको पता है रेड कलर होता है, राइट। सो वो सारी बेसिक चीजें पहले ब्लड के बारे में देख लेंगे, देन उसके मेन कंपोनेंट के बारे में डिटेल में देखेंगे, जैसे प्लेटलेट्स हो गई, आरबीसी, देन व्हाइट बीसी दैट इज व्हाइट ब्लड सेल, ब्लड में ये सब कुछ देखेंगे। देन यूरिन प्रोडक्शन जैसे कि मैंने बताया था एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस में कि रेनल आर्टरी से किडनी में आता है और किडनी से यूरिन फॉर्म होके यूरेथ्रा में जाता है। तो किडनी में ऐसा क्या होता है कि वो यूरिन बनाता है, उसमें यूरिन प्रोडक्शन कैसे होता है, तो होता है नेफ्रॉन की वजह से। तो बेसिकली हम यूरिन प्रोडक्शन में क्या देखने वाले हैं, नेफ्रॉन के बारे में देखने वाले हैं कि बेसिकली नेफ्रॉन कैसे एक्ट करता है, कैसे फिल्ट्रेट करता है। पहले तो नेफ्रॉन में आया, उस समय फिल्ट्रेट हो जाता है, देन जब वो ट्यूब्यूल्स के अलोंग जाता है, अभी वो डायग्राम के थ्रू जब देखेंगे वो इजी लगेगा, राइट। सो क्या हो रहा है, 3-4 फिल्टर होते हैं, बेसिकली 3 फिल्टर्स होते हैं। एक तो जब नेफ्रॉन में आता है तब ट्यूब्यूल्स के थ्रू, एंड जब वो यू शेप ट्यूब्यूल में जाता है तब होता है एक और फिल्ट्रेट, एंड फाइनली जब वो डक्ट कलेक्टिंग में जाता है, यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में जाता है, तब वहां पर यूरिन बन के जाता है, राइट। सो उस तरह से हम नेफ्रॉन के बारे में देखने वाले कि बेसिकली किडनी के अंदर यूरिन प्रोडक्शन कैसे होता है, जैसे कि फिल्ट्रेशन के थ्रू होता है बेसिकली, राइट। सो यही सब कुछ हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। तो हमने 3 चीजें देख ली फ्लो चार्ट में, दैट इज मेन्स वाला, अदर मेन्स वाला, जिसमें हमने देखा कि मेन के अंदर क्या क्या होगा, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन एंड न्यूट्रिशन के बारे में हमने सब देखा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, वो सारी चीजें। एंड उसके बाद हमने अभी एक्स्ट्राज वाला देखा, दैट इज 3 कॉलम्स में देखा, डिफरेंसेस देखे, देन कुछ फर्मेंटेशन, देन मैकेनिज्म, देन स्टेप्स देखी, देन ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीव भी देखेंगे, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन फ्लो चार्ट देखेंगे, उसके बाद डबल सर्कुलेशन, ब्लड प्रेशर, लिम्फेटिक सिस्टम, ब्लड के बारे में स्पेसिफिकली देखेंगे कि ब्लड के अंदर जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं उसको भी डिटेल में जाके देखेंगे, यूरिन प्रोडक्शन जो नेफ्रॉन है उसके बारे में देखने वाले हैं। तो इस तरह से पूरा हमारा फ्लो चार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद आपको सिर्फ 3 चीजें करनी है, दैट इज लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज्ञान क्लासेस, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।